बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आसिफ अली जरदारी ने जैसे ही चीन का दौरा किया तो पीछे उनके वारदातें साजिशें शुरू कर दी गई। और साजिशें कौन कर रहा है? साजिशें असल में करने वाले दो लोग हैं, एक नवाज शरीफ है और एक शहबाज शरीफ है। अब दोनों जो साजिशें कर रहे हैं वो अपने अपने महाज पर कर रहे हैं। नवाज शरीफ असल में दो महाजों के ऊपर लगा हुआ है और शहबाज शरीफ को अपनी वफाकी गवर्नमेंट की फ़िक्र पड़ी है। दोनों का महाज अलग है और सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये पहली बार हो रहा है कि शरीफ ख़ानदान में, जरदारी ख़ानदान में इस लेवल की लड़ाई हो चुकी है जो किसी ने सोचा भी नहीं, किसी के बेमो गुमान में भी नहीं कि इस तरह की लड़ाई हो सकती है। अब हुआ क्या? अब जो सिनारियो बनने जा रहा है वो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन थोड़ी सी बैकग्राउंड को समझें। आप इमेजिन करें कि इस वक्त ये आमने सामने आ चुके हैं। जो दूसरे मुल्कों की लड़ाइयाँ, ईरान की, अमेरिका की, इसराइल की, बंद करवाने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे कि हम बंद करवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और पाकिस्तान ने फतह के झंडे गाड़ दिए, पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया। बड़े इस तरह के आपने सुने सारे इनके दावे, बुलंदो बांग किस्म के इनके नारे और इनकी बढ़के। हालत ये है इनकी कि ये अपना घर सही तरह से चला नहीं सकते, अपनी गवर्नमेंट सही तरह से चला नहीं सकते, अपनी हुकूमत इनकी डामाडोल है। सर्वाइवल इस वक्त उनका बिल्कुल मूड ऑन है, तो सर्वाइवल मोड के अंदर है। अब अपनी गवर्नमेंट की इनकी हालत ये है कि ये इनसे चल नहीं पा रही और ईरान अमेरिका की दोस्ती कराने चले हैं, ऐसे ही दूर की। अब नवाज शरीफ को जो दो महाजों के ऊपर मुकाबले का सामना है, दो महाजों के ऊपर मुश्किलात का जो सामना है, एक उसमें है आगे आ रहे हैं इलेक्शन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के। ये दो इलेक्शन हैं और दोनों के अंदर नवाज शरीफ चाहता है कि नून लीग को ये गवर्नमेंट दी जाए और नून लीग का कोई भी आदमी दोनों गवर्नमेंट्स के अंदर प्लांट कर दिया जाए, इंस्टॉल कर दिया जाए, दोनों गवर्नमेंट के अंदर बिठा दिया जाए। ये इस वक्त दोनों की हालत है, ये इस वक्त दोनों की पोजीशन है कि हम अपना कोई आदमी यहाँ पर ला के बिठा दें। तो नवाज शरीफ की बड़ी कोशिश है कि दोनों इलाकों के अंदर, सूबों के अंदर आप कह लें या इलाकों के अंदर कह लें, अपना बंदा ला के बिठा दिया जाए। अब इसके लिए डील हो रही है। अभी इस्टेब्लिशमेंट उसने फाइनल नहीं किया कि हमने नून लीग से बंदा बिठाना है या पीपल्स पार्टी से बंदा बिठाना है या हमने अपने कोई इस्टेब्लिशमेंट का बंदा वहाँ पर प्लांट कर देना है। ये अभी डील हो रही है। तो एक ये महाज है जो कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का है कि वहाँ पर नून लीग आती है या पीपल्स पार्टी आती है, आसिफ जरदारी आता है। दूसरा जो नवाज शरीफ के लिए महाज खुला है वो पंजाब का है। पंजाब के ऊपर नवाज शरीफ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। आप ज़रा सोचें, इतनी मेहनत करके उसने अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी वजारत उस्मा उसने कुर्बान कर दी, लेकिन पंजाब के अंदर उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि पंजाब में मेरी बेटी मरियम नवाज ही वज़ीर आला पंजाब बनेगी। ये उसने फ़ैसला सुना दिया था और यही हुआ कि पंजाब के अंदर उसने अपनी बेटी को वज़ीर आला बना दिया। अब उसके ख़िलाफ़ भी पीपल्स पार्टी मैदान में है, जोड़ तोड़ कर रही है, MPs को इकट्ठा करना, उन्हें मिलाना बिठाना, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अब आ जाएँ शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ किस तरीके से फंसा हुआ? शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त जो कारकर्दगी के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से, ओवरऑल जो यहाँ पर हालात हैं उनके लिहाज से शहबाज शरीफ बिल्कुल अब आप समझे लास्ट मंथ शुरू हो गया, यह मई का आखिरी महीना। उसकी वजह यह कि मई के एंड पे आ जाएगा बजट होगा इस गवर्नमेंट का आखिरी। उसके बाद छोटी कंफर्म है क्योंकि 2.5 साल पूरे हो जाने हैं। 2.5 साल पूरे होने के ऊपर आसिफ जरदारी की डिमांड है कि भाई मेरा टेन्योर मुझे दिया जाए, जो आपने 2.5 साल का मेरे साथ एग्रीमेंट किया, वादा किया, वो मुझे दे दिया जाए। ये लोग मान नहीं रहे और ना मानने की वजह यह है कि
नून लीग चाहती है, शहबाज शरीफ चाहता है कि मैं ही कंटिन्यू करूं, मैं 5 साल पूरे करूं और अगला जो इलेक्शन है वो भी मैं किसी तरह से मैनेज कर लूं। वही तरीका वारदात जो 2024 के अंदर चलाया गया। तो आसिफ जरदारी तो इनके पीछे पड़ गया। इन्होंने मौका जाना है, गनीमत। आसिफ जरदारी गया उधर चाइना के अंदर, पीछे से इन्होंने वारदात डालने की कोशिश की और पीछे से इन्होंने ये मुकम्मल किया है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और इस्टेब्लिशमेंट को ये ऑफ़र दिए कि आप बजाय हमारी गवर्नमेंट में से किसी गवर्नमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करें, सूबे बनाने आप बना लें, सिंध के अंदर हम तैयार हैं। कोई गवर्नरशिप चाहिए, आगे आप गिलगित के अंदर, फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर अपना गवर्नमेंट बना के अपना बंदा प्लान करना चाहते हैं, लगा लें। लेकिन हमें गारंटी दी जाए वफाक के अंदर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को कंटिन्यू किया जाए, पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को कंटिन्यू किया जाए। ये गारंटी असल में नून लीग ने मांगी है और इस्टेब्लिशमेंट को दे दी है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आज़म आप लगा लें। उसके बदले में उन्होंने कहा है कि आसिफ जरदारी की भी छुट्टी करा दी जाए, क्योंकि आसिफ जरदारी हमारे पीछे पड़ गया। आसिफ जरदारी अब वहाँ पर बैठ के कभी पंजाब का दौरा करते हैं, कभी सिंध का, कभी इस्लामाबाद का, वहाँ पर बैठ के हमारे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है। तो ये साजिशें जो हैं वो हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक और ख़ौफनाक है। जो अब इक़्तिदार की लड़ाई असल में शुरू हुई है, इमरान खान ने पहले प्रेडिक्शन कर दी थी। इमरान खान ने बता दिया था कि ये वक्ती तौर पर तो मुझे हटाने के लिए इकट्ठे होंगे, एक होंगे, बैठेंगे, आपस में मुकमका करेंगे, एक पेज के ऊपर आ जाएंगे और मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है कि आवाम को कहा था कि आपने सब्र करना, बर्दाश्त करना है, साल 2 नहीं गुजरेंगे कि ये आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे। ये थी वो प्रेडिक्शन जो कि आज 100% सच साबित हो गई। 2 साल हार्डली गुजरे हैं और इनकी आपस की लड़ाइयाँ इक़्तिदार की खातर, पावर की खातर वो शुरू हो गई है। आपस में इन लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाज खोल दिया है। ये है इनकी टोटल औकात कि इक़्तिदार की खातर, लूटमार की खातर ये आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। अब आसिफ जरदारी के साथ जो इन्होंने महाज खोला है और जो पंगा लिया है, इनका अंजाम भी आखिरकार वही भयानक किस्म का होगा जिस तरीके से 90s के अंदर, अब ये 90s का दौर दोबारा शुरू होने वाला। नून लीग, पीपल्स पार्टी आमने सामने आने वाले हैं और एक दूसरे को हटाना, निकालना, टांगे खींचना, इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर आना, गोद में बैठना, इक़्तिदार हासिल करना, साजिशें करना, ये तमाम चीज़ें दोबारा से शुरू हो गई हैं।